हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 82 गतांग से आगे। मैं वैदेही निशाचरों से रहित कर दूंगा पृथ्वी। दोनों आजानु भुजाओं को उठाकर मेरे श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली थी। तब उनके नेत्र सजल थे। ऋषियों की ऐसी स्थिति मैं भी बिलक उठी थी। ऋषि मुनि तपस्वी सब अत्यंत दुखी थे। सुनिए, ऋषि शरभंग की चिता में प्रणाम करके हम आगे बढ़ गए थे, पर मेरे श्री राम कुछ ज्यादा ही गंभीर होते जा रहे थे। अब मैंने अनुभव किया था, हाँ, वातावरण कुछ बेचैनी प्रदान करने वाला अवश्य था। तभी सामने ऋषियों का समूह आता हुआ दिखाई दिया। समूह अलग अलग थे, उनकी संख्या कुछ 100 में थी। हे राम, हमारी ऋषि परंपरा को बचा लो, सबने एक साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। पर क्या हुआ पूज्य ऋषियों, क्या हुआ? मेरे श्री राम दौड़ पड़े थे और उन वृद्ध ऋषियों के चरणों में झुक गए थे। आज्ञा करें आप चले हैं राम, और देखते चलें। हम आपके साथ ऋषि सुतीक्ष्ण जी के आश्रम तक जाएंगे। ऋषि डरे हुए थे, पर डरना स्वाभाविक था। ओह, क्या दृश्य! हजार ऋषियों के देह का ढांचा, अस्थियों का ढेर। ये क्या है? मैं चित्कार उठी, क्योंकि हमारे सामने ही एक ऋषि का सिर मार्ग में पड़ा था और दूसरे का धड़ था। ऐसे अनगिनत हृदय विदारक दृश्य हमें दिखाई दिए थे। ये मार्ग लाल क्यों है? लक्ष्मण ने चौंक कर एक ऋषि से पूछा था। रक्त से कुमार लक्ष्मण, ऋषियों के रक्त से लाल नेत्र हो गए थे उस समय कुमार लक्ष्मण के। आप लोग वध क्यों नहीं करते इन राक्षसों का? आपके पास तप का बल है, उससे तो आप जो चाहे कर सकते हैं। क्रोध करने से साधना खत्म हो जाती है लक्ष्मण, गंभीर स्वर में बोले थे मेरे श्री राम। और ये ऋषि देह त्यागना स्वीकार करेंगे, पर साधना का फल इन राक्षसों को मारने में क्यों नष्ट करें? आप सत्य संकल्प राम हैं, यही सत्य है, ऋषियों ने कहा। ओह, चलते चलते मार्ग में एक भयानक दृश्य ने हम सबको स्तब्ध कर दिया था। एक बार मेरे श्री राम के स्वर में करुणा का सिंधु उमड़ पड़ा था। ऋषियों के लिए नेत्र अत्यंत अरुण हो गए थे। ये सामने सफेद पर्वत क्या है? मेरे श्री राम ने ऋषियों से पूछा। ये हम ऋषियों की हड्डियों के पर्वत हैं। लक्ष्य से भी ज्यादा ऋषियों को आहार बना चुके हैं ये राक्षस, और ये उनकी ही अस्थियां हैं। हमारे रक्त ले जाते हैं, हमसे कहते हैं यही है तुम लोगों को राजा को कर देना। नेत्रों में उबाल आ गया था मेरे श्री राम के। ये सब सुन के दोनों भुजाओं को उठाया, आकाश की ओर देखा, और मैं निशाचरों से रहित कर दूंगा पृथ्वी, प्रतिज्ञा कर ली मेरे श्री राम ने। तभी आकाश से फूल बरसने लगे थे। ऋषियों ने सत्य संकल्प श्री रामचंद्र की जय। सब बहुत देर तक जय जयकार लगाते रहे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।